मैं कुंभ में नहाने के लिए गया था, तो वहाँ जब नाव में बैठा तो 2 नावों के बीच में ये उंगली मेरी आ गई और पूरा यहाँ से ये उड़ गया। तो ये जो पेशेंट है इनके राइट लिटिल फिंगर जो छोटी उंगली होती है वो कुंभ में जब ये गए तो 2 बोट्स के बीच में आ गई और क्रश हो गई। तो वहाँ इनको कुंभ में ही फर्स्ट एड दिया गया और फिर कुछ डॉक्टर्स को इन्होंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा करते हैं, यहाँ से उंगली का ये हिस्सा काट देते हैं और वो कर देते हैं। मैंने कहा ये तो मैं हो जाऊँगा। तो मुझे लगा कि नहीं, उंगली तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम कभी भी कोशिश यही करते हैं कि हम बचाएं रादर देन काट दें। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन अवेलेबल था। यहाँ पे उनकी उंगली कटी हुई थी जैसे कि आप फोटोग्राफ में भी देख रहे हैं, और हमने एक क्रॉस फिंगर फ्लैप लिया। हमने क्या किया, दूसरी फिंगर जो रिंग फिंगर थी उससे एक फ्लैप उठाया और उसके ऊपर एक कवर दे दिया। और मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ इससे कि इन्होंने बिना पेन रहित मतलब में और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इसे ऑपरेट किया। 21 डेज के लिए दोनों उंगलियां बंधी रहती हैं और 21 डेज के बाद हमने उनका जो है ये डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके और दोनों को अलग अलग जगह सिल दिया और उंगली पूरी तरह से बच गई और पूरी तरह से कामयाब है। फ्लैप में कोई इश्यू नहीं आया, किसी भी तरह का नहीं। तो जो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ क्रश इंजरी रहती है, जहाँ ऐसा लगता है कि काट देना चाहिए, हमारे पास कई सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो इटर्नल हॉस्पिटल में या हमारे पास जो है सुपर स्पेशलिटी में, हैंड सुपर स्पेशलिटी में ये सारी सुविधाएं हैं कि हम कोशिश करते हैं कि बचाएं। कई बार हमारा पल्प कट के आ जाता है, कई बार उंगली मिक्सर में आ जाती है, कई बार जो है चाकू से कट जाती है, कई बार जो है मशीन में आ जाती है। दरवाजों में बच्चों की उंगलियां बहुत कटती हैं। इन सब सिचुएशंस में हम उंगली को पूरी तरह बचा सकते हैं और पहले जैसा नॉर्मल कर सकते हैं, जिसमें कि नाखून भी होगा, महसूस भी होगा, सब कुछ होगा। तो प्लीज़ जब भी कोई ऐसी क्रश इंजरी हो तो उसको इग्नोर नहीं करें और एकदम से काटने के डिसीजन पे नहीं जाएं। थैंक यू सो मच।